Hello, my beautiful people. Welcome back to my channel 5 Minute Study. So today we are going to discuss a very major topic that is a very important for whole over the world, that is disaster. हम बात करेंगे आज डिजास्टर्स की, क्योंकि ये जो है ये आपके हर सेशन में इसकी कहीं ना कहीं बात आती है, किसी और टॉपिक के द्वारा इसकी बात आ जाती है, या फिर हर सेशन में इस टॉपिक का होना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बारे में जानना अधिक से अधिक जानना भी कम है। तो चलिए आज हम डिजास्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरा सेकंड चैनल है जीरो डिग्री, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली डिजास्टर्स होते क्या है? डिजास्टर का मतलब डिजास्टर से होने वाला अचानक सा लॉस, क्योंकि मिनटों में आते हैं और मिनटों में चले जाते हैं। अब लॉस जो है हमारा वो किस प्रकार से हो सकता है? हमारी लाइफ का, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी का, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि हमारी मार्केट का, हमारी इंडस्ट्रीज का, ओके, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेस का, ठीक है, हमारी बेसिक नीड्स का, हमारे फार्म लैंड्स का, है ना। तो इन सब चीजों का डैमेज होना ही एक सडन लॉस कहलाता है, और ये सारी चीजें ही क्या है? डिजास्टर है। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रही हूं, एक अचानक से लॉस होना, यानी कि लॉस में क्या क्या आता है? लाइफ, प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक, ह्यूमन रिसोर्सेज, बेसिक नीड, फार्म लैंड, इन सब का डैमेज हो जाना, ये सारे डिजास्टर्स की कैटेगरी में आता है। तो देखते हैं डिजास्टर्स के टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली डिजास्टर्स हैज टू टाइप्स। लेट मी show you that this one and this two. So first is natural and second is man made. तो फर्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर और एंड सेकंड इज मैन मेड डिजास्टर. These are the two types of disaster. First is natural and second is man made disaster. तो ये तो गए डिजास्टर के टाइप्स. अब ये होते क्या है? देखिए, नेचुरल डिजास्टर वो जो नेचर की वजह से हो रहा है, नेचर की वजह से डिजास्टर अकर हो रहे हैं, वो तो हो गया हमारा नेचुरल डिजास्टर. अब नाम देख के भी समझ में आ गया होगा, नेचुरल का मतलब कि जो नेचर से हो रहा है वो, और मैन मेड का मतलब कि जो मैन मेड का मतलब ये है कि जो ह्यूमंस के द्वारा एक्सीडेंट हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के वक्त ब्रिज गिर गई या गलती से किसी इंसान से एक बिल्डिंग में आग लग गई, तो वो मैन मेड डिजास्टर की कैटेगरी में आएगा. तो ये तो हो गए नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में. नेचुरल यानी जो नेचर की वजह से हो रहा हो, और मैन मेड जो ह्यूमंस की वजह से हो रहा हो, ह्यूमंस की वजह से या कोई भी लिविंग सोर्स की वजह से हो रहा हो, वो चीज हमारा मैन मेड में आएगा. यानी कि कोई भी लिविंग सोर्स से हो रहा हो तो वो हमारा डिजास्टर्स की कैटेगरी में आएगा. अब हम जरा देख लेते हैं कि इनके क्या क्या डिजास्टर्स हो सकते हैं. तो देखिए, नेचुरल की कैटेगरी में देख लेते हैं हम. सबसे पहला अर्थक्वेक, ठीक है, सबसे पहला अर्थक्वेक हो गया. फिर आप लगा लीजिए फ्लड, देन ड्रॉट, साइक्लोन, टॉर्नेडो, और भी बहुत सारे हैं. मैन मेड से होने वाला रोड एक्सीडेंट, सडन फायर यानी कि अचानक से आग लग जाना, अचानक से आग लग जाना,
ब्रिज का गिर जाना। तो ये सारी हमारी मैन मेड डिजास्टर की कैटेगरी में आएगी और ये सारी हमारी आएगी नेचुरल डिजास्टर्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो देखिए नेचुरल में और भी होते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स में और भी डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि आप लगा लीजिए वाइल्ड फायर, यानी कि जंगल में आग लग गई तो अचानक से, तो वो नेचर के प्रति हुआ। अब जंगल में आग कैसे लगती है ये मैं आपको बताती हूँ, कि जैसे कि मान ली तेज धूप है, गर्मी का मौसम है, सूखा सा जंगल है, थोड़ी सी घास वास होगी बस, और जो सन की लाइट है उस उधर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो एक सन की लाइट से एक सूखे तिनके में मान लो आग लग गई, तो वो आग धीरे धीरे करकर फैलती जाएगी और वो पूरे जंगल में लग जाएगी। तो वो नेचर के द्वारा हो रहा है। सन जो है वो एक नेचर का ही तो पार्ट है हमारा, तो ये नेचर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब मैन मेड में लगा लीजिए रोड एक्सीडेंट, बहुत सारे केसेस आते रहते हैं न्यूज़पेपर में। सडन फायर का मतलब है अचानक से बिल्डिंग में आग लग गई किसी लापरवाही की वजह से। ब्रिज गिर गया, किसी पर्टिकुलर स्टेट का, टाउन का, सिटी का ब्रिज गिर गया अचानक से, तो ये मैन मेड में हुआ, क्योंकि ये लिविंग सोर्स के द्वारा बनाई गई चीज थी और इसी की वजह से ये डिजास्टर अकर हुआ। तो ये थे नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आज सिर्फ उन 3 डिजास्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगी, यानी टोटल 6 डिजास्टर, 3 फ्रॉम नेचुरल साइड एंड 3 फ्रॉम मैन मेड साइड। तो 3 नेचुरल में डिजास्टर्स में वो डिस्कस करूंगी 6, जो कि सबसे ज्यादा होने, जिन डिजास्टर्स की सबसे होने की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ मैं आज किस इन बारों में डिस्कस करूंगी। तो नंबर 1 इज फ्लड्स। जी हाँ, फ्लड्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। सेकंड इज ड्रॉट, ड्रॉट के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। एंड थर्ड इज साइक्लोन, साइक्लोन के बारे में डिस्कस करूंगी। ये जो है ड्रॉट और फ्लड, ये दोनों ही H2O से संबंधित है। H2O यानी वाटर। साइंस के केमिकल फॉर्मूलाज तो आपने पढ़े ही होंगे, उनके बारे में भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी आप यहाँ फोकस कीजिए। फ्लड और ड्रॉट जो है वो वाटर की वजह से होते हैं, और जो साइक्लोन है वो क्लाउड्स और वाटर दोनों की वजह से होते हैं। तो मैं नेचुरल की साइड से मैं ये 3 डिजास्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगी, और मैनमेड की साइड से मैं ये 3 डिजास्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो 3 फ्रॉम नेचुरल साइड एंड 3 फ्रॉम मैनमेड साइड, टोटल 6 डिजास्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फ्लड। तो देखिए फ्लड ये होता क्या है, किस कारण की वजह से ये हमारी अर्थ पर आता है। फ्लड का मतलब तो बाढ़ आ जाना, फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आ गई। बाढ़ कैसे आ गई, कि जैसे कि मान लो ओवरफ्लो हो गया, यानी ओवरफ्लो किस चीज का हो गया, वाटर का ओवरफ्लो हो गया। अब कैसे हो सकता है वाटर का ओवरफ्लो, रिवर के कारण, कोई रिवर ओवरफ्लो हो गई, या कोई लेक हो गया, या कोई ओशन हो गया ओवरफ्लो, तो उस कारण से हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई डैम है वो ब्रेक हो गई, कोई डैम का पानी था वो निकल गया, यानी कि डैम जो थी हमने बना रखी थी वो ब्रेक हो गई, उस कारण से पानी का ओवरफ्लो हो गया। या फिर हैवी रेनफॉल हुई, भारी बारिश हुई, भारी बारिश हुई। तो देखिए इन कारणों की वजह से फ्लड का आना, जिनकी साइड में होता है पानी का ओवरफ्लो हो जाना, तो जहां तक मुझे याद है ज्यादातर जो ओवरफ्लो होता है पानी का वो बिहार की स्टेट में होता है, बिहार और यूपी जैसी प्लेसेस में। तो हैवी जो, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि जो फ्लड्स है, बाढ़ जो है वो ज्यादातर हैवी रेनफॉल यानी भारी बारिश के कारण की वजह से होती है। ठीक है, ये तो हो गया फ्लड्स के बारे में। ठीक है, फ्लड फिर से मैं बता रही हूँ, फ्लड का मतलब कि पानी का ओवरफ्लो हो जाना, चाहे वो रिवर से हो रहा हो, चाहे वो लेक से हो रहा हो, चाहे वो ओशन से हो रहा हो, या फिर डैम, जो डैम है हमारी वो ब्रेक हो गई,
या फिर भारी बारिश के कारण हो गई। और ज्यादातर फ्लड्स जो होती है वो हैवी रेनफॉल के थ्रू होती है। अब मैं आपको इसका एक केस बताती हूँ फ्लड का। 1931 में चाइना के अंदर एक बाढ़ आई थी, बहुत भयानक डिजास्टर था वो उस समय का। मतलब उधर ना तो कोई बारिश हुई थी ना कुछ हुई थी, अचानक से वो आ गई थी। अब मान लीजिए चाइना में जो है वहां पर ओशन तो है, वहां पर रिवर भी है, वहां पर डैम भी है, तो वो तो इन तीनों की वजह से हुआ था वो फ्लड, बाढ़ आई थी चाइना के अंदर 1931 में, जिसमें उन्होंने 20 लाख से 40 लाख तक के जो पीपल थे वो मारे गए थे। 1931 की ये बात है। अगर आप आज भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 1931 की बात है। चाइना में एक बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी, 20 लाख से 40 लाख के बीच में लोग मारे गए थे। मतलब इतनी ज्यादा भयानक थी। उधर का पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितना भी उस कंट्री की जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी, आने वाले जितने भी रिसोर्सेज थे, जितना भी उनका फ्यूचर प्लानिंग थी, वो सब एकदम उस बाढ़ की वजह से एकदम डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो ये होती है फ्लड। ये थी फ्लड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं ड्रॉट के बारे में। सो नेक्स्ट है हमारा ड्रॉट, जो कि नेचर के कारण की वजह से होता है। अब ये जो ड्रॉट है ये किस प्लेस पर अगर होता है, इसकी एक ही जगह है, वो है सॉइल, मिट्टी। ये मिट्टी में अगर होता है, किस कारण से? जो हमारा वाटर है उसकी स्कैरसिटी के कारण की वजह से। स्कैरसिटी यानी कमी, पानी की कमी की वजह से। यानी कि कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ड्रॉट होती है वो तभी आती है। ड्रॉट की इमेज में आपको शो कर रही हूं, देख लीजिए। तो ड्रॉट तभी आती है, यहाँ साइड में आपको शो हो रही होगी। तो ड्रॉट तभी आती है जब पानी की मात्रा बिल्कुल ही जमीन में से खत्म हो जाए, मतलब एक बूंद भी पानी का सॉइल के अंदर नहीं मिले। तो वो उससे क्या होता है कि हमारी जो जमीन है, जैसे कि सपोज कीजिए ये है हमारी जमीन, ये हमारा ये लगा लीजिए एक लैंड है, फार्मिंग लैंड आप समझ लीजिए, फार्मिंग लैंड है हमारा। अब ये हमारी जमीन है, इसमें बिल्कुल भी क्या नहीं है, पानी खत्म हो गया। अब हमें तो पता नहीं है कि पानी खत्म हो गया, तो क्या होता है कि इसमें अपना भी क्रैक्स आने लग जाते हैं, ऐसे क्रैक्स आने लग जाते हैं, ऐसे ये क्रैक्स आने लग जाते हैं, इसमें ऐसे जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं। तो जिससे फिर पता चलता है कि हाँ ये जमीन अब कोई काम की नहीं रही, इसमें पूरी तरह से ड्रॉट हो चुका है, एकदम हमारी जमीन एकदम खराब हो चुकी है। क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा तो उस जमीन पे ना हम खेती कर सकते हैं, ना ही हम कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी कि हम उसमें कोई इंडस्ट्री भी खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इंडस्ट्री खड़ी भी कर दी तो बिना पानी के तो कुछ चलेगा ही नहीं काम हमारा, हम एकदम लॉस में चले जाएंगे। और दूसरी बात, जो हमारा जो मेन सोर्स है, मेन सोर्स किस चीज का? फूड का, उसकी क्या होने लगेगी? शॉर्टेज होने लगेगी। यानी कि फूड की क्या होने लगेगी? कमी। क्योंकि खाना जो है, जो हमारा फूड है, वो तो जमीन में से उग के हमारे पास आता है। पहले वो जमीन में से उगता है रॉ मटेरियल, फिर वो फैक्ट्रीज में जाता है, वहां से वो पका के एकदम रेडी होके फिर ट्रांसपोर्ट होके हमारे पास आता है। यानी कि हम मार्केट से खरीदते हैं, फिर वो हमारे पास आता है। तो वो एक अलग प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर जमीन में पानी नहीं रहेगा तो फूड की शॉर्टेज होगी, पानी की भी शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर होता है वो नीचे ही होता है जमीन में। और अगर वहां से भी वाटर वो खत्म हो गया तो फिर उस सॉइल को वापस रिपेयर करने का कोई वो नहीं होता हमारे पास कोई सोर्स। तो इसलिए हमें पानी को सेव करके रखना चाहिए। अब यूं भी नहीं कि सॉइल में इतना ज्यादा पानी भर दो कि वो सॉइल इरोजन होने लग जाए, यानी मिट्टी बहने लग जाए। सॉइल इरोजन का भी तो नाम सुना होगा आपने, कि ज्यादा पानी की होने की वजह से मिट्टी जो है वो बहने शुरू हो जाती है। ये चीज फ्लड के कारण भी हो सकती है, क्योंकि बारिश है, बारिश का बहाव बहुत तेज हो गया, फ्लड आ गई,
तो जितने भी जो पेड़ हैं उनमें सॉइल इरोजन भी होने लग जाएगा। जो पेड़ की मिट्टी है, ऊपरी मिट्टी, वो धीरे धीरे खिसकने लग जाएगी पानी के बहाव के कारण, फ्लड के कारण। तो वो फिर वो पेड़ भी नहीं बचेगा, वो पेड़ भी अपना नीचे गिर जाएगा, चाहे वो कितना ही घना पेड़ हो। तो इसलिए जो मिट्टी होती है, जो पेड़ की रूट्स होती है, वो मिट्टी को अपने पास पकड़ कर रखती है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये था ड्रॉट के बारे में। मेन मोटिव यही है कि हमें पानी को सेव करके रखना चाहिए, हमें ना ही पानी को वेस्ट करना चाहिए, ना ही उसका लिमिट उपयोग करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये था हमारा ड्रॉट के बारे में। अब हम देखते हैं साइक्लोन। सो नाउ वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द साइक्लोन। साइक्लोन किस कारण से होता है, वो भी अर्थक्वेक की वजह से ही होता है। तो इसलिए मैं आपको अर्थक्वेक के बारे में बता रही हूँ। अगर फिर भी आपको साइक्लोन के बारे में जानना हो तो मुझे आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो जो साइक्लोन होता है वो बेसिकली अर्थक्वेक की वजह से होता है, क्योंकि जो अर्थक्वेक है वो एक सडन ग्राउंड मूवमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं सडन ग्राउंड मूवमेंट, यानी जो जमीन से आया हुआ एक अचानक सा मूवमेंट है जो कि बहुत ही कम पीरियड के लिए होता है, यानी कि मिनटों में आता है, सेकंडों में आता है, सेकंडों में ही गायब हो जाता है, वो सेकंड टू सेकंड आता है। क्योंकि ये जो होता है, ये जो मूवमेंट होता है, ये एक इमेंस एनर्जी होती है जो कि अर्थ की जो अर्थ में जो यानी कि सॉइल के जो अंदर बहुत ही गहरे बड़े बड़े पत्थर हैं, उनकी जो हीट होती है, इमेंस एनर्जी, वो उन रॉक्स के बीच में स्टोर होती है। तो उसी के सडन मूवमेंट की वजह से हमें अर्थक्वेक का पता चलता है। ठीक है, जब अब ये अर्थक्वेक क्यों होते हैं ध्यान से सुनिएगा। जब रॉक्स, उन जो रॉक्स है नीचे, जो रॉक्स है उनका जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, तो उस कारण की वजह से वो अर्थक्वेक आने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, अर्थक्वेक शुरू होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड भी हो सकती है, और अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड्स भी और सुनामी भी आ सकती है, क्योंकि नीचे जमीन में हलचल हुई तो उससे पानी भी तो थोड़ा बहुत हलचल करेगा ना। तो चलिए अर्थक्वेक को समझने के लिए पहले हम इसके 3 लेयर्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसके 3 लेयर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं अर्थ का। सपोज दिस इज अ अर्थ, ये हमारी अर्थ है। लेट मी मेक सम मार्क्स फ्रॉम इट। सपोज ये हमारी एक अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं। तो ये हमारी एक अर्थ है। अब इस अर्थ के अंदर क्या होता है बच्चों, इस अर्थ के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। 3 कह लीजिए, या फिर हाँ मेनली 3 होती हैं, लेकिन एक लेयर ऐसी होती है जिसको हम इन और आउट दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए लेयर्स की मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं अर्थ के अंदर। सो लेट इट बी डिवाइडेड। अब लेयर्स के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, मैं इसलिए डिवाइडेड कर रही हूँ। सो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो ये भी लेयर, मैं इसका हाफ पोर्शन इसका निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है हमारी अर्थ का आधा हिस्सा। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट, ये हमारा थर्ड पार्ट। तो ये अर्थ की लेयर्स होती हैं अंदर। ठीक है, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो होती है, यानी कि ऊपर लेयर, दैट इज अ क्रस्ट। फिर अंदर वाली जो होती है वो होती है हमारी मेंटल। ठीक है, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस कर रही हूं। सबसे बाहर वाली होती है क्रस्ट, देन मेंटल, देन आउटर कोर। आउटर कोर, ये हमारा आउटर कोर, आउटर कोर, और ये है हमारा इनर कोर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यानी कि मैंने आपसे बताया था ना,
और आउटर में डिवाइड कर दिया, तो वो है हमारा ये कोर। बेसिकली क्या होगा, ये 3 है, नंबर 1 मैंटल, नंबर 2 क्रस्ट, नंबर 3 कोर। 1 2 3, ये 3 लेयर्स हैं अर्थ की, अंदर की लेयर्स हैं। लेकिन कोर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक इनर कोर और एक आउटर कोर, जिससे क्या ये डिवाइडेशन करके रख रखा है अर्थ के लिए। अब क्रस्ट क्या है, क्रस्ट एक सबसे ऊपरी लेयर है अर्थ की, ठीक है। इसमें ज्यादा थिकनेस नहीं होती, ये पूरे अर्थ का क्रस्ट नहीं बना होता, बल्कि ये एक पीस, ये सिर्फ सिंगल पीस में पाया जाता है क्रस्ट, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अब ये चीज तो आपने पढ़ी होगी टेक्टोनिक प्लेट्स, अगर नहीं पढ़ी होगी तो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मेंटल होती है, मेंटल मिडिल लेयर है अर्थ की, कोर और क्रस्ट के बीच की लेयर होती है मेंटल, ठीक है। और जो कोर है वो इनर मोस्ट सबसे अंदर ही लेयर है अर्थ की, और इसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आपको मिलेंगे, क्योंकि जो माइनिंग के प्रोसेस से ही तो हमारे पास ज्वेलरीज बन के आती हैं, यू नो गर्ल्स लव ज्वेलरीज। सो बेसिकली इसलिए कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। तो जो आउटर कोर है वो मोल्टेन स्टेट है, जिसमें ज्यादातर पिघला हुआ आयरन हमें मिलता है, और इनर कोर जो कि एक सॉलिड स्टेट है, जिसमें हमें सॉलिड कंडीशन में आयरन मिलता है, जो कि हाई प्रेशर के अंडर में होता है काम, तो ठीक है। अब अर्थक्वेक के कॉजेस क्या है, अर्थक्वेक का कॉजेस ये है कि अर्थक्वेक इज द कोलिशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। की अर्थक्वेक जो है वो, ये जो कोर्स है ना, इनमें बड़े बड़े क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थरे होते हैं, क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। इनका जब स्ट्रेस या फिर हीट कह सकते हैं आप, हीट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इनमें क्या होती है, हलचल शुरू हो जाती है, तो उस वजह से अर्थक्वेक होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि जो ये रॉक्स होती हैं अंडर इन 3 क्रस्ट में, इनका जो स्ट्रेस होता है, इनका जो हीट होता है, उसकी वजह से इनमें हलचल होने लग जाती है, और वो हलचल कई बार धीमी भी होती है, कई बार बहुत ज्यादा भी होती है, जिससे बहुत ज्यादा लॉस होता है। लेकिन हल्की सी हलचल आई हुई, आप देखते हो ना, थोड़ी सी भी हलचल के आगे अर्थक्वेक में न्यूज में खबर आने लग जाती है, टीवी चैनल्स में, कि इतने से इतने मिनट में, इतने से इतने सेकंड में अर्थक्वेक आया, वो इस पर्टिकुलर स्टेट में आया, इस पर्टिकुलर स्टेट में आया, एंड दैट्स ऑल्सो। इतनी छोटी सी खबर को लोग इतना बड़ा बना देते हैं, न्यूज चैनल का वैसे भी यही काम है। तो ठीक है, अर्थक्वेक ये इसी कारण की वजह से आता है, और कोई भी इसका वो नहीं है कारण, क्योंकि देखिए अर्थक्वेक जो है वो मोस्टली अब इनकी जो ये प्लेट, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बाउंड्रीज है, उनमें एक कुछ जोन्स होते हैं जहां पर ये लोकेट करते हैं। ये जोन्स जो होते हैं वीक जोन्स कहते हैं, ये वीक जोन्स होते हैं, इनको हम फॉल्ट जोन्स या फिर सीस्मिक जोन्स भी कहते हैं। ये वीक जोन्स होती हैं, ये हमारी क्या होती है, वीक जोन्स, ठीक है, ये वीक जोन्स होती हैं, और इसको हम फॉल्ट जोन्स या फिर सीस्मिक जोन्स कहते हैं, सीस्मिक जोन्स कहते हैं। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। तो आज इसी के साथ मैं वीडियो को मेरी एंड करी, क्योंकि काफी बड़ी हो चुकी है, और अगर मैं इसमें मैनमेड भी इंक्लूड करूंगी तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें मैनमेड डिजास्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो यहाँ साइड में आ जाइए, कॉलम में देख लीजिए, don't forget to do like, share and comment, and also subscribe my channel, and also press the bell icon to get latest notifications from my channel. मेरे चैनल को फेसबुक पेज पे जरूर फॉलो कीजिए, और मेरा सेकंड चैनल है 0 डिग्री, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं कल एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ 6 to 7 PM के बीच में, शायद आज ही करने वाली हूँ। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, आप उसे यूज करेंगे तो आपका
रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ऑल्सो मेरे इस सेकंड चैनल को फेसबुक पेज पे फॉलो करें। सेकंड चैनल की लिंक, सेकंड चैनल का फेसबुक पेज सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और कुछ प्रोडक्ट्स है जो आपको खरीदने हो तो वो भी मेरे 0 डिग्री चैनल पर जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू प्लीज प्रेस द लाइक बटन। आप लाइक नहीं करते मेरी वीडियोस को, जिससे आप लाइक का बटन दबाते रहिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है कि नहीं। सो थैंक यू ऑल ऑफ अस फॉर योर सपोर्ट एंड लव। So thank you, bye bye, stay tuned for the next part 2 video.